एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं कि एक परफेक्ट प्लान स्टडी के लिए क्या होना चाहिए। आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 10th में हैं, आप क्लास 11th में और आप क्लास 12th में, और आप ये सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टिप्स, प्रॉपर ट्रिक्स क्या होनी चाहिए पढ़ाई को करने के लिए, कि आप किस प्रकार से अपने टाइम टेबल को बनाएं, आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजीज बनाएं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और सबसे ज्यादा बात जो आपके दिमाग में आती होगी कि सर हम जब पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम से पहले अगर काफी दिन होते हैं तो हमें तैयारी में हम लोग लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर हमारे पेपर करीब आते हैं, मैथ का पेपर आता है, फिजिक्स का पेपर आता है, इंग्लिश का, इवन कोई भी सब्जेक्ट का पेपर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मोटिवेशन हम लोग का होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रॉपर स्टडी को करें, कैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने टाइम टेबल को किस प्रकार से अरेंज करें। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लास 10th में, 12th में, कि आप स्पेशली बोर्ड क्लासेस में भी कि आप अपने स्टडी को किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, इफेक्टिव बेस क्या होने चाहिए वन शॉट वीडियो को देखने के लिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे आप करें, कौन सी बुक्स को आप फॉलो करें, कौन सी ट्रिक्स को आप फॉलो करें, जिससे कि आप पेपर के वक्त, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप सबसे पहली बात तो ये कॉन्फिडेंट फील करें और रिलैक्स फील करें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता लगेगी कि हम अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से स्टार्ट करें, हम अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से अप्रोच करें, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें, टाइमली हमारा सिलेबस हो सके, टाइमली हमें चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको कैसे समझें, कि हमें अगर प्रॉपर एक लेक्चर को देखते हैं, हम किसी टीचर से पढ़ाई करते हैं, तो हमें उनकी बात कैसे समझ में आए। बिल्कुल A to Z एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बिल्कुल कंप्लीट रोड मैप होगा क्लास 9 to 12 के लिए। अगर आप चाहे 9th में और इवन दैट अगर आप क्लास 12 में, तो अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो 100% आपको फायदा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में लेकर आया हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पर्पस। तो सबसे पहले तो ये है कि जब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसका पर्पस समझे कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखो आप, मेरा 100% मानना है, 99% क्या करते हैं बच्चे, पूरे साल चेल मारते हैं, चाहे 9 to 12 की बात हो, लेकिन जैसे ही डेट शीट आ जाती है वैसे उनके हाथ पैर फड़फड़ाने लगते हैं कि अरे अब हम पढ़ाई को कर ले। तो सबसे पहले आप एक पर्पस को अपने समझो कि अगर आपको 33% 40% ही लाना है तो आप उस फील्ड में जाओ। अगर आपको 33% 40% लाना, इवन दैट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, तो आप पूरे साल पढ़ाई ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले जो 1 महीना उसमें आप प्रॉपर वीडियो को देख लो, उसके बाद आपके 30 40 50% आपके इजिली आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप पर्पस को समझो, और अगर आप वास्तव में अच्छे मार्क्स को लाना चाहते हो, आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में पर्पस को क्लियर रखो कि हमें स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई करनी है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, टॉपर कुछ नहीं होता, टॉपर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती। जो स्ट्रेटेजी हमें अच्छी लगती है, जो हमसे फॉलो हो सके, बस वो स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होती है। मैं पहले बिल्कुल कह चुका हूं कि स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि ये मैं कुछ ऐसा प्लान लेकर जो बहुत ही बेसिक प्लान है, बहुत ही शुद्ध प्लान है, बहुत साधारण प्लान है, जिससे कि आप अगर समझ जाए तो बहुत सारी चीजों को गेन कर सकते हैं। देखो अब भाई टॉपर ने अगर कोई मान लो स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, भाई वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ सकते, हम भाई 5 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें सुटेबल पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने कहने मतलब ये कि उसमें सुटेबल पढ़ाई करें, हम जितनी पढ़ाई करें वो हमारे समझ में आनी चाहिए। तो अगर जैसे मान लो भाई, जैसे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टॉपर जैसे बन जाएंगे तो आप अपने हिसाब से बातों बताएंगे, ऐसे कोई टॉपर बन जाएगा तो सब अपने हिसाब से बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा ये है कि आप अपनी जो अप्रोच है, जो आपका पर्पस है, उसको आप राइट पाथ को फॉलो करें, और आप अपने पर्पस को समझें कि हाँ हमें ये चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें छोटे छोटे टारगेट्स को बनाने और इंपॉर्टेंट चीजों पर भी फोकस करना है। तो सबसे पहले बेटा अपना पर्पस को क्लियर रखो। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा, आपको एक रास्ता पता होगा, या हमें 90% स्कोर करना है, या हमें 85% स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है, तो उस प्रकार से आपका पूरा माइंडसेट बनेगा, तब जाके आपका ये जो पहला स्टेप है वो जाके आगे बढ़ेगा। ठीक। दूसरा, सिलेक्ट वन टीचर। सबसे स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर आपको देखो, अगर आपको स्कूल में समझ में आ रहा है तो गो फॉर द स्कूल, आप स्कूल से पढ़ाई कर लीजिए। स्कूल के टीचर से अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी आप पढ़ाई करें। और अगर आपको किसी यूट्यूब पर आप देखो सैकड़ों, अगर आप मान लीजिए कोई भी आप चैप्टर का नाम, जैसे मान लीजिए अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तो पढ़ाने वाले उसमें बहुत है, हजारों लाखों वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप चाहे चेक कर सकते हैं। तो हर एक यूट्यूब चैनल की अपनी अपनी एक अलग खासियत होती है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करें, आंख बंद करके एक टीचर को फॉलो करें ब्लाइंडली। वो चाहे आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे बात करें, यूट्यूब टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छी है उनके पास। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को पूरे 12 महीने आप फॉलो करें, और उनकी एक एक बात को आप बिल्कुल ब्लाइंडली सुने।
अगर उन्होंने ये कहा है कि हम एक चैप्टर को आप 2 दिन में कंप्लीट करिए, आप उस चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। अगर आपसे वो टीचर कहते हैं कि एक चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट कीजिए, घंटे में कंप्लीट कीजिए, तो मतलब जो वो कह रहे हैं आप उनकी बात को मानिए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 50 रास्ते से अच्छा हम सीधा एक रास्ते पर चले जो हमें मंजिल तक पहुंचाए। सीधी सीधी बात तो ये ना। इवन दैट लास्ट टाइम में क्या चाहिए, तो मार्क्स ही हमें चाहिए, तो नॉलेज ही हमें। तो सीधे सीधे आपके पास वो नॉलेज तब आएगी, आपके मार्क्स तब अच्छे आएंगे जब आप एक रास्ते पर चलेंगे। आपने वो वन शॉट वीडियो देख ली, आपने उधर से वन शॉट देख लिया, इधर से वन शॉट देख लिया, तो इससे मतलब क्या हुआ। तो सीधे सीधे आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सारे वीडियोस पड़ी, आप सिर्फ और सिर्फ टीचर को फॉलो करें, आप देखना आपके अंदर चेंजेस आएंगे। सर फोकस अपॉन एक्टिव लर्निंग। देखो पहले बेटा क्या होता था, जैसे पहले अगर आप 9 to 12 के पेपर उठा के देखे 7-8 साल पहले, तो उसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। व्हाट डू यू मीन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पूछ लिया गया, बायन से पूछ लिया गया, पॉइंट फोर्स पूछ लिया गया, या मास और वेट पे सीधे से डिफरेंस पूछ लिया गया। लेकिन आज की जो पढ़ाई है और जो जैसे आने वाले समय की जो पढ़ाई चलती चली आ रही है, उसके बाद से आप देख लीजिएगा कि जो पढ़ाई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2018 से ऐसा हुआ है। 2018 में पहले 10th क्लास बोर्ड नहीं था, बहुत पहले हुआ करता, लेकिन 2018 में फिर से वो बोर्ड हो गया। 2020 में अगर आप याद करो तो कभी भी 20 MCQ नहीं आते थे, लेकिन 2020 में मेरा ही वो सबसे पहला वाला बैच था, तो 2020 में हमने ये सब चीजें फेस करी है। तो अब स्टूडेंट, अब मुझे नहीं पता होगा तो इस बारे में सही पता होगा भाई। मतलब 2018 में जब मेरा 10th था तो वहां पर भी सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम आ गया, तब भी कुछ प्रीवियस से कुछ नहीं पता लग पाया। लेकिन जब हम 12th में आए तभी स्टूडेंट 20 MCQ हो गए। तो हम अब जो बीती वो सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं, लेकिन आज के लिए क्या है आपको सब पता है कि 20 MCQ किस प्रकार से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप एक्टिव लर्निंग पर ज्यादा फोकस करें। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप कंसेप्ट को सीखें, आप रटे नहीं। समझ में आया? आप कंसेप्ट उसी के जैसे मान लीजिए अगर रटते हैं वही क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ पाता है तो फिर आप इधर उधर देखते हैं। तभी जो है आप बिल्कुल अपनी पैसिव लर्निंग को खत्म कर दीजिए। 9 to 12 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको खूब भर भर के मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर बहुत ज्यादा ही टफ आ जाएगा, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। लेकिन 9 to 12 में आप बेटा कंसेप्ट को सीखे तो आपको मतलब आप सीधे मान के चलो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, आपके सामने आपका लैपटॉप रखा, आपके सामने मोबाइल रखा, तो सीधे सीधे समझो कि जो टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है आप उसकी कंसेप्ट को समझो। समझ में आया? चीजों को लिखकर देखो, आपके अंदर देखना बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि अगर आप चीजों को समझ जाओगे ना तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख भी लोगे उसको। ठीक है ना? अगला पॉइंट, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, राइट नोट इन योर ओन वर्ड। बेटा मैं ये सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रखी है जिसमें मैं ये बार बार कहता हूं बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। एक बढ़िया सी कॉपी खरीद लो, अच्छी सी, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो। बेटा अपने एक नोट्स बना लो बेटा, तुम्हें चाहे अपने नोट्स बना लो, मतलब एक अपने ऐसे नोट्स बनाओ जो सिर्फ तुम्हें समझ में आए। भाई हमें क्या करना, हमें तैयारी करनी। बेटा तुम अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारा कल एग्जाम है, अब वो बात और है कि हाँ हम तो मेरा 2 घंटे बाद एग्जाम है, मैं वन शॉट देख रहा हूँ, क्या मतलब यार इसका। इतने तो तुम होशियार होने कि तुम 2 घंटे पहले जाके और तुम वहां सब लिख दोगे जाके, तो कम से कम जब तुम्हारी फाइनल पूरी स्ट्रेटेजी बनी होगी ना भाई, ये 1% के साथ होता है। आप स्टूडेंट्स क्या करें, आप अपने प्रॉपर आप अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स में जो चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, साइड बुक क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, एंड इवन दैट आप कोई भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप पीवाईक्यूज भी अगर आपके पास है तो स्टूडेंट्स आप एक कॉपी आप बना लीजिए, उसको कि आप पढ़ोगे तो बेटा नोट से। ये बात स्टूडेंट के समझ में नहीं आती है, वो जो कहते हैं कॉपी बना के करेंगे क्या जब सारे पीपीटी मेरे पास अवेलेबल। अरे यार सारे पीपीटी जब तुम कॉपी करवा के रख लो तो तुम्हारे सामने वो चीज रखी होगी, अब जब वो चीज तुम्हारे हाथ से नहीं लिखी तुम्हें कैसे समझ में आएगी बेटा। तो कहने का मतलब ये कि लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी शुरुआत से बना के चलने की। आप पढ़ोगे किससे, पढ़ोगे तो नोट से ही ना। नोट से पढ़ाई करो तो अपने नोट्स को अच्छे से बनाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रेड कलर से, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे आप मार्क कर लो। अच्छे से अपने प्रॉपर को नोट्स बनाओ, उससे पढ़ाई करो, देखना आपके मार्क्स अपने आप स्कोर हो गए। अब आपके पास अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो आप पढ़ोगे क्या, फिर आप यूट्यूब पर भागोगे, आप इधर जाओगे उधर जाओगे, 50 बातें इधर से सुनोगे, 50 बातें उधर से सुनोगे, फिर आपके पास डिमोटिवेशन, आपके पास डिमोटिवेटेड हो गया, फिर आपका डिसिप्लिन टूटेगा, और डिसिप्लिन अगर आपका टूटता है तो फिर तो सभी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नोट्स को बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। सर इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा कि विजुअलाइज योर कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई वन शॉट देख रहे हैं, ये बात मैं सिर्फ एट द एंड पेपर के टाइम में, मान लीजिए पेपर से पहले कोई वन शॉट 2 घंटे का है, तो अगर आपने उसको 1 घंटा देखा, मतलब कहने का ये है कि जो भी आप देखें तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लें, फिर विजुअलाइज करें कि अच्छा ये कंसेप्ट ऐसा होता है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा होता है, सेंटर सेकिंग फोर्स में ये कंसेप्ट लगता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अच्छा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, अच्छा फ्री फॉल क्या होता है, मोशन की इक्वेशंस क्या होती है, चाहे वो क्या, मतलब जो भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विजुअलाइज करो कि हमने क्या क्या सीखा। मतलब रटोनी आप जैसे को चाहिए फॉर्मूला इस प्रकार से स्टार्ट होता है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चीजों को विजुअलाइज करो, अपने माइंड में रोटेट करवाओ उन चीजों को, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। क्योंकि अगर आप पढ़ते चले जाओगे फिर तो बेकार ही है। समझ में आए तो लोग क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कि अगर वन शॉट आप 1 घंटा देख रहे हैं,
खत्म ही नहीं हो रहा, लोगों के 2-2 घंटे हो जाते हैं कि कोई सेम वन शॉट चल रहा है, फिर उसके बाद डिमोटिवेशन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से होता है कि वो पूरा वन शॉट देखते चले जाते हैं और बस ऐसे सामने बैठे रहते, ना उनके पास कोई कॉपी होती, ना उनके पास कोई पेन होता है, ऐसे करके 2x की स्पीड पे वो देखते हैं। अब भाई या तो तुम्हें कुछ चीजें पहले से ही पता हो, या तो तुमने किताब पढ़ रखी हो तो तुम 2x में देखो। अब तुम जानते हो उसमें 1 नंबर भी नहीं हो, लेकिन तुम देख रहे हो 2x की स्पीड पे, तो तुम्हें वो समझ में कैसे आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जितना भी सीखो, विजुलाइज करो। 20 मिनट आपने अगर कोई मतलब वीडियो देखी है, उसको पॉज करो, तो जो आपने 20 मिनट में पढ़ा है उसको आप जो है लिख कर देखो, चीजों को विजुलाइज करो, उन चीजों को और फॉलो करो। देखना स्टूडेंट्स आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। बस ये है कि रटो नहीं, चीजों को विजुलाइज करो, देखना आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा। ठीक, जितना वन शॉट देखो उसको विजुलाइज करो, प्रॉपर ब्रेक्स भी लेते रहो। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वन शॉट को देखा, 30 मिनट देखा, 40 मिनट देखा, उसके बाद आप देखो कि हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद से मान लो हमने कुछ भी देर से मान लो पढ़ा, तो उसके बाद तुम सोचो कि अच्छा हाँ इसकी जो शुरुआत है वो इस प्रकार से होगी। बीच में जो इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, आप सही डेरिवेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप डेरिवेशन को स्टूडेंट्स करते हो तो आप जरा एक बात बेटा ध्यान में रखना कि उस डेरिवेशन में कुछ एक स्टेप ऐसा होगा कि उसी से पूरा डेरिवेशन होता होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन कौन से डेरिवेशन में ऐसा स्टेप हमें याद रखना होता है जिससे डेरिवेशन वहीं से आगे बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि उसको प्रॉपर विजुअलाइजेशन में लाओ, प्रॉपर आप अपना उसमें एक्टिव रहो, मतलब जो है उसमें आपको आलस ना आए। तो कहने का मतलब ये कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, तो उस समय जैसे आप क्या करते हैं, वैसे मान लीजिए कोई डेरिवेशन कंप्लीट हुआ तो आप 10-20 सेकंड वीडियो आगे बढ़ा देते हैं। हो सकता है टीचर आपको पूरा, हो सकता है उसी में ही जब आप 20-30-40 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो आगे बढ़ेगी, चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, हो सकता है वो उसी में ही कोई चीज को आप इंपॉर्टेंट बता दे। तो वीडियो को अगर देखें तो आप पूरा वीडियो देखिए ना, फिर आप कहते हैं कि चलो फिर कहते हैं अरे ये क्वेश्चन तो आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया, फिर आप कहते हैं अरे वो टीचर ने तो ऐसा कहा था, एक दिन पहले कर लो तो ही आ जाता है, एक दिन पहले 1 महीना पढ़ लो यही आ जाता है, फिर आप टीचर को मतलब करने आप वो करने लगते हैं। कहने मतलब ये लगभग सब स्टूडेंट्स में होता है, लगभग सभी, कि पूरे साल तो वो पढ़ते नहीं है, उसके बाद जब उनके मार्क्स कम आते हैं, अरे वो टीचर को पढ़ाया नहीं आता है, वो टीचर की नॉलेज नहीं है, टीचर ये नहीं है, टीचर वो नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि सिर्फ बच्चा आगे आखिरी आने वाले समय पर सिर्फ और सिर्फ पूरा ब्लेम डाल देता है चलो टीचर के ऊपर, लेकिन वो अपने आप ही देखता पूरे साल तो चिल करता है वो। अब जैसे मैं बोर्ड क्लास की आपकी बात कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास और 12th क्लास चिल मार रहे हैं बच्चे, मैं आपको 99% की बात करूं, 1% बच्चा पढ़ रहा है, वो रिजल्ट देता है। बाकी क्या करता है, अरे यार वो ये है, जब डेटशीट आ जाती तब वो क्या करता है, अरे वो हम स्कूल में जाते थे, पढ़ाई तो वहां होती नहीं थी, वो ये नहीं देख रहा है हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहा है। वो क्यों मानेगा भाई, वो अपनी करेगा। इंसान अगर अपनी गलती मान ले तो बात ही क्या बेटा, फिर तो बात ही क्या, वो तो सिर्फ अपने हवा में रहता है कि हाँ हम सब कर लेंगे, और जब पेपर आता है तब होता है बच्चा अरे ये क्या आ गया पेपर, क्या सिर्फ फिजिक्स का पेपर टफ आता है, क्या केमिस्ट्री और मैथ का पेपर नहीं टफ आता है, कुछ समझ लो आप। तो वो अपनी गलती नहीं देखेगा, वो सब टीचर को ब्लेम करेगा, अरे वो इतनी बुक करते हैं, अरे वो इतने क्वेश्चन कराते हैं, अरे वो इतने क्वेश्चन कराते हैं, वो कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये पहले अपनी गलतियों को समझो बेटा कि हम कहां पर हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप स्टूडेंट्स नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया, टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, लिखकर नहीं देखोगे नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना पढ़ो, जितने भी वन शॉट आप देखो, जैसे मैंने क्या कहा, प्रॉपर उसको विजुलाइज करते रहो, प्रॉपर थोड़े थोड़े ब्रेक्स देते रहो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, जिससे क्या इन चीजों को काफी बेहतर ढंग से समझ सको और आपको चीजें समझ में भी आए। सही चीजों को लिखकर देखो, स्मॉल टारगेट्स मेक स्मॉल गोल, मतलब ये मैं आपसे कहता हूं कि जितना आप लिखोगे उतना ही आप बेहतर बनोगे, गारंटी है। स्टूडेंट खास होकर साइंस एंड किसी भी स्ट्रीम की बात करें, अगर आप डेरिवेशन को कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स किसी भी मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, अगर आपने उन चीजों को अपने हाथ से लिखकर नहीं देखा, आप पेपर में 100% नहीं कर पाओगे। जाओ तुम्हें कितना टीचर अच्छे से पढ़ा दे, तुम्हें वो पूरा प्रैक्टिकल समझा दे, अगर तुमने उसको अपने हाथ से नहीं लिखा है तो कर नहीं सकते, उसको नाम बदल देना, तुम्हें बिना हाथ से लिखे हुए उसको कर देना, भाई बताओ नहीं लिख पाओगे। जितना चीजों को वो आपको समझा रहा है, जो डेरिवेशंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं या जो रिएक्शंस हैं, अगर आप उनको लिखकर नहीं देखोगे नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, और जितना आपको आता होगा सब भूल जाओगे। ये बात स्टूडेंट्स होगी, मैं आपको अभी बता दूं, जब आप क्लास 12 में इस बार भी आप पेपर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन क्या होगा, जब भी मैं आपको बता दूं 10th और 12th के लिए मैं बता रहा हूं कि आप जब पेपर को देखना तो बिल्कुल भी आपका मोटिवेशन ना टूटे। देखो पेपर पढ़ते वक्त लगता है कि हमें थोड़ा बहुत नहीं आ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। मेरे कहने का मतलब ये कि पढ़ाई करते समय, पेपर को देते समय आपका डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, आपका मोटिवेशन नहीं टूटना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर आपका टूटता है तो आपका जो भी आता है वो सब गायब हो जाता है, चाहे आपने कितना भी प्रैक्टिस कराओ। ये बात स्टूडेंट्स कई बार स्टूडेंट के साथ हो चुकी है, आते पेपर हाथ कांपने लगते हैं। फिर अगर आपके अंदर डर बैठ गया उस एग्जाम का, जो आपके सामने पेपर है, अगर डर बैठ गया तो स्टूडेंट सब हो जाता है, साफ बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी ऐसा ना करें, कूल एंड काम रहें, थोड़ा थोड़ा लिखकर देखें,
पेपर को जैसे से आगे बढ़े थोड़ा लिखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अपने आप को बिल्कुल टूटने ना दें, ठीक, सही। सेल्फ मोटिवेटेड हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रिवीजन करते रहो भाई, रिवीजन तो है जरूरी, फोकस अपॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स। वही चीज मैंने कही, जैसे मान लीजिए कोई भी डेरिवेशन चल रहा है, कोई भी रिएक्शन चल रही है, तो उसमें कोई चीज सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ, उसको लिखो से इसकी वैल्यू इतनी बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो भी है कि जो एमसीक्यू आते हैं, मतलब टीचर की बात को प्रॉपर सुनिए, टीचर जो भी कह रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। और समझ में आया आपको एक बार चीज भी कि सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। अगर आप सेल्फ स्टडी में हैं, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, चीजों को लिखकर देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ब्लाइंडली टीचर को फॉलो कर रहे हैं, टीचर की बात को सुन रहे हैं, टीचर का सम्मान कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप काफी हद तक, क्योंकि अगर आप टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तो अगर आप टीचर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो क्या वास्तव में आप चीजों को हासिल कर लेंगे? बताइए। जब आपसे टीचर कह रहा है कि आप इनको प्रैक्टिस करो, आप लिख कर देखो, अभी आप अगले एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर तो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा फेस करना होगा, प्री बोर्ड्स की बात है, तो इसमें चीजों को समझा करो बेटा, ठीक है, चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करो। और ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे 10 टिप्स बताई, कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आप इन चीजों को अगर आप फॉलो करें तो उसमें 100% आपको फायदा होगा ना, ठीक है। इनको फॉलो करो, जैसे कि मैं अगर कुछ अंडरलाइन जाते आते कुछ अंडरलाइन जैसे कर दूं कि एक्टिव लर्निंग पर फोकस करो भाई, ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर नोट्स को बनाओ, ठीक है, जो आपके नोट्स होने चाहिए वो आपके खुद की भाषा में होने चाहिए, ठीक है ना। हेल्प आप ले सकते हैं, चाहे आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, चाहे किसी टीचर की आप हेल्प ले, लेकिन जो आपके नोट्स है उसको बेटा नोट्स को अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए करो, क्योंकि किताब से कभी इतना समझ में नहीं आता है। नोट्स अगर आपके सामने कॉपी रखी होगी, भले वो अपने किताबों से बनाए, लेकिन एक कॉपी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे आप यूट्यूब के लेक्चर्स को देखें, कैसे आप टीचर्स को फॉलो करें, क्लास 9 to 12 में आप चीजों को किस प्रकार से लें जिससे कि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। इवन दैट A to Z एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आपके एग्जाम टिप्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजीज के लिए सब कुछ मैंने आपको बताया है। एंड आई होप आपने मेरी बात सीखी होगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपके वीडियो पर मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, टेक केयर एंड बाय बाय।